प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए आज के अपने प्रश्नों को देख लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया शोकेस प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश के सबसे विश्वसनीय स्टार्टअप्स की खोज के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह नवाचार विभिन्न अत्याधुनिक क्षेत्रों जैसे वित्तीय प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से संबंधित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों ही कथन ठीक है। व्याख्या से इसको थोड़ा समझ लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया शोकेस प्लेटफॉर्म देश के सबसे विश्वसनीय स्टार्टअप्स की खोज के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। वर्तमान में इस मंच पर विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 104 स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं। ये नवाचार विभिन्न अत्याधुनिक क्षेत्रों जैसे वित्तीय, इंटरप्राइजेस, सामाजिक प्रभाव, स्वास्थ्य, शिक्षा प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित हैं। इन स्टार्टअप्स का मूल्यांकन, पोषण तथा समर्थन पारितंत्र के हितधारकों द्वारा किया गया है। ये स्टार्टअप्स संबंधित क्षेत्रों में असाधारण नवाचार के साथ साथ महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने का कार्य भी कर रहे हैं। इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही हैं, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। आज के अपने दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय विरासत संस्थान किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। व्याख्या से समझ लेते हैं। भारत सरकार ने नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। संस्थान को एकीकृत करके मानित विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जा रहा है। संस्थान के विभिन्न स्कूलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली के तहत अभिलेखनीय अध्ययन स्कूल, सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला लखनऊ, कला संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान के इतिहास के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली की अकादमिक शाखा शामिल होंगे। भारतीय विरासत संस्थान एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय होगा जो विरासत से जुड़े ज्ञान के अनुसंधान, विकास तथा प्रसार को ध्यान में रखते हुए भारत की समृद्ध मूर्त विरासत के संरक्षण व अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। डेयरी निवेश त्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा निवेश सुविधा प्रकोष्ठ के अंतर्गत की गई है। यह निवेशकों के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करने के लिए गठित की गई एक क्रॉस फंक्शनल टीम है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन करेक्ट हैं। लेकिन व्याख्या से इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने तथा सुगम बनाने के लिए अपने निवेश सुविधा प्रकोष्ठ के अंतर्गत डेयरी निवेश त्वरक की स्थापना की है। यह निवेश त्वरक निवेशकों के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करने के लिए गठित की गई एक क्रॉस फंक्शनल टीम है। यह टीम निवेश चक्र में निवेश अवसरों के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट जानकारी प्रदान करने, सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन संबंधित सवालों का जवाब देने, रणनीतिक साझेदारों के साथ जुड़ने तथा राज्य के विभागों व संबंधित प्राधिकरणों के साथ जमीनी सहायता प्रदान करने संबंधी सहायता प्रदान करेगी। डेयरी निवेश त्वरक निवेशकों के मध्य पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के संबंध में जागरूकता के प्रसार का कार्य भी करता है। AHIDF भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसके अंतर्गत उद्यमियों, निजी कंपनियों, MSME, किसान उत्पादक संगठनों तथा संभाग 8 की कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया गया है। इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही होंगे और इसीलिए इसका विकल्प सी सही उत्तर है। आज के अपने चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जैव ईंधन पर अधिसूचित राष्ट्रीय नीति 2018 के द्वारा वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण करने का एक सांकेतिक लक्ष्य प्रदान किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा मुंबई शहर में E100 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी। व्याख्या से इसको देख लेते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री ने इथेनॉल सम्मिश्रण के बारे में लोकसभा को सूचित किया है। जैव ईंधन पर अधिसूचित राष्ट्रीय नीति 2018 के द्वारा वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण करने का एक सांकेतिक लक्ष्य प्रदान किया गया है। एथेनॉल सम्मिश्रण इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2013-14 के दौरान 1.53% से बढ़कर वर्तमान आपूर्ति वर्ष 2020-21 में 7.93% हो गई है। नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर्विभागीय विशेषज्ञ समिति ने भारत में एथेनॉल सम्मिश्रण 2020 से 25 के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत किया है, जो देश में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रूपरेखा तैयार करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2 जून 2021 को एक अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें कहा गया है कि OMC द्वारा पूरे भारत में BIS विनिर्देशों के अनुसार 20% तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विक्रय किया जाएगा। इसे 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा 5 जून 2021 को पुणे शहर में E100 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 गलत था, और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके विकास के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना के तहत दिसंबर 2025 तक राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा गुजरात राज्यों से गुजरने वाले विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने राज्यसभा को ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना की स्थिति के बारे में सूचित किया है। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर विकसित करने के लिए सरकार ने विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना के तहत राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरने वाले लगभग 781 किलोमीटर लंबे विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन किया जाएगा। कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि दिसंबर 2025 है। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 गलत है, अतः विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा।